ओके, सो आज अब हम लोग सैनम थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्लॉड सैनन का आपने नाम सुना होगा। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ क्लॉड सैनन? मे नॉट बी। तो एक्चुअली जितने भी कम्युनिकेशन इंजीनियर हैं, एक्चुअली दे मे हैव द नेम, जिन्होंने कम्युनिकेशन पढ़ा होगा, वायरलेस कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, दे मे बी नोइंग दिस पर्सन वेरी वेल। अगर आप नहीं जानते देन देर इज नॉट इशू। सो सैनन, ही वाज अ वेरी ब्रिलियंट साइंटिस्ट, एंड in 1949 he published a very influential paper. The title of the paper was Communication Theory of Secrecy Systems, and this paper was published in Bell System Technical Journal. 1 minute. Where is the slide? ओके, सो सैनन ने 1949 में एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पेपर पब्लिश किया था। आई एम सॉरी, हु इज नाउ? अगेन आज रिया इतनी लेट, भूल गई थी। ओके, ओके, नो इशू, नो इशू, नो प्रॉब्लम। ओके, तो सैनन ने 1949 में जो पेपर पब्लिश किया, दिस पेपर इज वेरी इन्फ्लुएंशियल पेपर एंड इट हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द क्रिप्टोग्राफी। ओके, तो सैनन ने इस पेपर में अपना बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क जो है क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड प्रेजेंट किया था, एंड दिस वर्क एक्चुअली क्रिएटेड ए फाउंडेशन फॉर द क्रिप्टोग्राफी। मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी का जो फाउंडेशन है, दैट फाउंडेशन वाज क्रिएटेड यूजिंग created by Shannon in this paper. Okay, and इसी पेपर के बेस पर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैव बीन डेवलप्ड nowadays, एंड सो दिस पर्सन इज, हालांकि दिस पर्सन इज ऑल्सो नाउन एज फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी। अगर आपने इंफॉर्मेशन थ्योरी के बारे में नाम सुना होगा, तो ही वाज ए बेसिकली ए कम्युनिकेशन इंजीनियर, एंड बट ही हैव डेवलप्ड इंफॉर्मेशन थ्योरी। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का ही आप पार्ट कह सकते हैं इंफॉर्मेशन थ्योरी को, और इंफॉर्मेशन थ्योरी पर ही काम करते समय उन्होंने एक कम्युनिकेशन सिस्टम को सिक्योर करने के लिए कुछ सीक्रेसी सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ वर्क प्रेजेंट किया था, एंड दैट वर्क वाज प्रेजेंटेड इन दिस पेपर, एंड दिस वर्क इज एक्चुअली वेरी यूजफुल इन क्रिप्टोग्राफी, है ना। सो एक्चुअली कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए ही उन्होंने ये वर्क प्रेजेंट किया, सो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी। एंड इस वर्क में उन्होंने जो जो बेसिक जो वर्क किया, वो मेनली है उनका परफेक्ट थ्योरी ऑफ परफेक्ट सीक्रेसी, और उसके अराउंड उन्होंने कई सारे कॉन्सेप्ट डेवलप किए, एंड देन एक सिक्योर सिस्टम कैसे डिजाइन करेंगे उसकी उन्होंने एक कई तरीके से गाइडलाइंस, आप कह सकते हैं गाइडलाइंस जो ना वो पब्लिश की थी। तो दिस पेपर वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। अगर आपको ये पेपर, आई होप, आई थिंक इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप इस पेपर को देख सकते हैं। एवरीबडी शुड सी दिस पेपर। सो सैनन, ही वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट एक्चुअली। तो उन्होंने जो इंफॉर्मेशन थ्योरी में काम किया, इसकी वजह से ही इज कॉल्ड फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी उनका उन्होंने जो वर्क किया है, दैट इज ऑल्सो अप्रिसिएबल। वहाँ भी इनको बहुत मान सम्मान मिला, एंड क्रिप्टोग्राफी में भी ही हैव वेरी ग्रेट कंट्रीब्यूशन। और क्रिप्टोग्राफी में कई सारे जो साइंटिस्ट हैं, उन सब में इनका भी नाम टॉप साइंटिस्ट में लिया जाता है। ठीक है, टॉप एकेडमिशियंस में नाम दिया जाता है क्रिप्टोग्राफी में भी। ओके, so he is a very renowned person for cryptographic world, in cryptographic world also. Now उन्होंने, so now let's see some definitions. एक्चुअली उन्होंने क्रिप्टोग्राफिक जो सिस्टम्स हैं, जितने भी क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लासिकल जो क्रिप्टोग्राफी थी, वहाँ पर जो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स आप लोग प्रपोज करते थे, तो उस समय एक सफिशिएंट थ्योरी नहीं थी, सो दैट पीपल शुड बी एबल टू प्रूव यूजिंग दैट थ्योरी कि उनका मेथड कितना सिक्योर है। तो सिक्योरिटी किसी भी मेथड की इस्टेब्लिश करना उस समय पॉसिबल नहीं था। पीपल डू नॉट हैव दिस मच बेसिक स्टप्स नहीं थे उनके पास, सो दैट वो क्रिप्टोग्राफी के जो किसी भी मेथड को जब वो प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका एक
प्रॉपर प्रूफ प्रेजेंट कर पाएँ। सो क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी वाज लेकिंग इन दिस। तो बट मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी में शैनन थ्योरी की वजह से हमारे पास अब लॉट ऑफ फंडामेंटल्स एंड थ्योरीज आर अवेलेबल, जिनकी मदद से हम, और इवन डेफिनेशंस आर अवेलेबल, जिनकी मदद से हम कई सिक्योरिटी सिस्टम्स जो हैं उनकी सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है आपकी कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी, आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी, कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, ये डेफिनेशन क्या है, एक्चुअली क्या है कि जैसा मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ कि हमारा पर्पज क्या होता है। जब भी आप एक क्रिप्टो सिस्टम बनाते हैं, जब भी आप एक क्रिप्टो सिस्टम डेवलप करते हैं, सो लेट्स से आपने एक क्रिप्टो सिस्टम कैपिटल सी डेवलप किया। नाउ जब आप इस सी को डेवलप करते हैं, देन आपकी ड्यूटी है कि आप प्रूव करें कि ये सी सिक्योर है या नहीं है। सिक्योर है तो कितना सिक्योर है ना। जब आप एक क्रिप्टो सिस्टम बनाएंगे तो आपको लोगों को यूज करना है, तो आपको उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा कि आपका क्रिप्टो सिस्टम सिक्योर है। नाउ सिक्योरिटी एक क्वालिटेटिव टर्म है ना। सिक्योरिटी एक क्वालिटेटिव टर्म है और आपको इसे फॉर्मली डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका मेथड कितना सिक्योर है। नाउ जब आप अपने मेथड की सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि पहले सिक्योरिटी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मतलब मीनिंग ऑफ द सिक्योरिटी, है ना। तो सिक्योरिटी की जब बात आती है तो ऑब्वियसली हमें फिर एक सिक्योरिटी मॉडल प्रेजेंट करना पड़ेगा। और सिक्योरिटी मॉडल का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम क्या करेंगे, फिर हम बताएंगे कि हमारा ये क्रिप्टो सिस्टम है, एंड देन हु इज अवर एनिमी, हमें अपना एनिमी भी डिफाइन करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारा अपोनेंट कौन है, अटैकर कौन है, हु इज़ द मैलिशियस पार्टी जिसके अगेंस्ट में हमें अपने सिस्टम को सिक्योर प्रूव करना है। तो हमें एक अटैकर मॉडल रिक्वायर्ड होगा। देन वी हैव ऑलरेडी सीन दैट कि कौन कौन से अटैकर मॉडल अवेलेबल हैं। देन अटैकर मॉडल के होने के बाद अब हमें दिखाना पड़ेगा कि ये जो अटैकर मॉडल है, अगर ये हमारे सिस्टम को अटैक करने की कोशिश करता है तो वो कोशिश सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, वो हमें शो करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे शो करेंगे कि ये जो अटैकर है वो हमारे सिस्टम को ब्रेक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमारे पास कुछ सिक्योरिटी की सिक्योरिटी डिफाइन करने के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा मेथड सिक्योर है या नहीं है। तो वो सबसे पहला है आपका कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी की इस डेफिनेशन में हम क्या करते हैं कि हम अपने सिस्टम को कंप्यूटेशनली सिक्योर प्रूव करते हैं। ओके, नाउ यहाँ ध्यान रखना है, ये दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटेशनली सिक्योर। ओके, तो कंप्यूटेशनली सिक्योर का मतलब क्या है कि वी विल शो दैट कि हमारे जो मेथड है उसे ब्रेक करने के लिए जो भी बेस्ट एल्गोरिथम है, वट एवर बेस्ट एल्गोरिथम इज पॉसिबल, हमारे मेथड को अटैक करने के लिए जो भी बेस्ट एल्गोरिथम पॉसिबल है, अगर वो एल्गोरिथम हमारे सिस्टम पर अटैक करने के लिए अटैकर यूज करता है तो अज्यूमिंग दैट कि ये जो बेस्ट एल्गोरिथम है ये एन ऑपरेशंस में हमारे मेथड को ब्रेक करती है, एंड अगर अटैकर इस बेस्ट एल्गोरिथम को यूज करके एन ऑपरेशंस की मदद से हमारे सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो ये जो एन ऑपरेशंस हैं इनको परफॉर्म करना इनफीजिबल होगा। ठीक है, लेट मी रिपीट अगेन। हम कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी में क्या प्रूव करते हैं, हम अपने सिस्टम को कंप्यूटेशनली सिक्योर प्रूव करने के लिए क्या कहेंगे कि सपोज दैट ए हमारे सिस्टम को ब्रेक करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल एल्गोरिथम है वो है ए, और इस एल्गोरिथम को एन ऑपरेशंस लगते हैं कंप्लीट होने में। दैट मीन्स ये जो एल्गोरिथम है ये हमारे सिफर को ब्रेक करने में एन ऑपरेशंस लगाती है। दैट मीन्स इट रिक्वायर्स एन ऑपरेशंस। ये तो हो गई एन ऑपरेशन की बात। लेकिन अब हमारा सिस्टम सिक्योर होगा अगर वी विल से दैट आवर सिस्टम इज कंप्यूटेशनली सिक्योर इफ ये जो एल्गोरिथम के एन ऑपरेशंस हैं, एल्गोरिथम ए के इन ऑपरेशन को परफॉर्म करने में एक्चुअली एक जो टाइम लगेगा, अमाउंट ऑफ टाइम, या ये कहिए अमाउंट ऑफ जो रिसोर्स लगेंगे,
हम जनरली सारी चीज़ों को कंप्यूटेशनल और सबको एक जनरल टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो रिसोर्स। तो इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में जो रिसोर्स लगेंगे वो रिसोर्स फीजिबल नहीं है। उन रिसोर्स को गैदर करना या ये कहिए उतने वो जो टाइम है वो फीजिबल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज दैट कि एक आपने क्रिप्टो सिस्टम बनाया और उसने आपने कहा कि हमारे क्रिप्टो सिस्टम को ब्रेक करने के लिए आपको लेट्स से इंटीजर फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना है। या मान लीजिए इंटीजर फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम की जगह पर मान लेते हैं कि मैं आपको ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है ना, मान लीजिए कि आपकी जो एल्गोरिथम है उसको ब्रेक करने के लिए जो अटैकर है उसके लिए बेस्ट एल्गोरिथम है ट्रैवलिंग सेल्समैन एल्गोरिथम। जो प्रॉब्लम है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग जो एल्गोरिथम है, दैट एल्गोरिथम इज द बेस्ट एल्गोरिथम। और उस एल्गोरिथम को n स्टेप्स लगते हैं आपके सिस्टम को ब्रेक करने में। ओके, नाउ ये जो n स्टेप्स हैं, ये n स्टेप्स इतने लार्ज होने चाहिए और यू कैन से लेट से उन n स्टेप्स को परफॉर्म करने में हमें मान लीजिए 100 ईयर्स लगते हैं। ठीक है, मतलब अगेन लेट मी रिपीट अगेन, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट आपने एक क्रिप्टो सिस्टम बनाया और आपने प्रूव किया कि हमारे क्रिप्टो सिस्टम को ब्रेक करने के लिए आपको ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगी। और ये ट्रैवलिंग प्रॉब्लम सेल्समैन प्रॉब्लम को n स्टेप्स लगेंगे, तब वो हमारी एल्गोरिथम को इंक्रिप्शन एल्गोरिथम को ब्रेक कर पाएगी। और ये n स्टेप्स को परफॉर्म करने में जो टाइम लगेगा वो है 400 ईयर्स। ठीक है, आपने ये दिखा दिया। आपने क्या किया, आपने पहले तो साहब प्रूव किया कि हमारे क्रिप्टो सिस्टम को ब्रेक करने के लिए आपको ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगी। और ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम लेट से n स्टेप्स लेती है और n कोई एक नंबर होगा या n ऑपरेशंस उसको फुल कंप्लीट करना पड़ते हैं। या ये कहिए कि n यूजर्स के लिए या n सिटीज़ के लिए ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना पड़ेगी। और जब n सिटीज़ के लिए आपको ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगी तो आप उस n की वैल्यू आप देंगे। एक्चुअली यहाँ तो मैं n एक वेरिएबल के तौर पर लिख रहा हूँ, लेकिन आप एक n की एक्चुअल वैल्यू देंगे और कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि जब आप इन n ऑपरेशन को परफॉर्म करने जाते हैं तो आपने शो कर दिया कि लेट से 400 साल लगेंगे। जो एग्जिस्टिंग पॉसिबल कंप्यूटिंग है हमारे पास अवेलेबल उसको ध्यान में रखते हुए, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा मेथड अब कंप्यूटेशनली सिक्योर है। ओके, मतलब क्या कहने का, आप एक चीज़ तो ये देखा, ऐसे कह सकते हैं कि आपके जो क्रिप्टो सिस्टम है उसको ब्रेक करने के लिए जो एक एल्गोरिथम है ए, वो n ऑपरेशन लगाती है और n ऑपरेशन लेट से आपके 1 साल में कंप्लीट हो जाते हैं। एक प्रूफ तो आप एक एल्गोरिथम के लिए आपने एक प्रूफ ये दिया। ओके, आपके फ्रेंड ने अब एक क्रिप्टो सिस्टम बनाया सी डैश और उसने क्या दिखाया कि इस सी डैश को ब्रेक करने के लिए एक एल्गोरिथम रिक्वायर्ड है ए और उसके n ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए लेट से 100 ईयर्स लगेंगे आपके पास जो फास्टेस्ट कंप्यूटर है उसको भी इस्तेमाल करने के बाद। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि ये मेथड आपका कंप्यूटेशनली सिक्योर है। क्योंकि क्यों सिक्योर है, क्योंकि 100 साल तक कौन इंतजार करेगा आपके मेथड को के आउटपुट आने का। क्योंकि आप जब मेथड को ब्रेक कर रहे हो और ए इज़ द बेस्ट एल्गोरिथम टू ब्रेक दिस सी डैश, और वो ए एल्गोरिथम n ऑपरेशन लगाती है और इन n ऑपरेशन को करंट सिनारियो में जो आपके पास कंप्यूटिंग है उसके अकॉर्डिंग 100 ईयर्स लगने वाले हैं। तो वो हो गया सेफ आपका मेथड, 100 ईयर्स तो सेफ है ना, है ना। तो एक्चुअली यहाँ पर कई सारे कंडीशंस यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। पहली कंडीशन क्या है कि जो हमारे जो बाय डिफ़ॉल्ट मान के चल रहे हैं कि यहाँ अटैकर के पास रिसोर्सेस कैसे हैं, इनफाइनाइट नहीं है, इस रिसोर्सेस कैसे हैं, फाइनाइट रिसोर्सेस हैं। सो रिसोर्स से मतलब जनरली नाउ मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, क्रिप्टोग्राफी में जब मैं एक टर्म रिसोर्स टर्म इस्तेमाल करूँगा तो रिसोर्स का मतलब होगा कंप्यूटिंग पावर, टाइम एंड मेमोरी। ठीक है, तो जनरली मैं कंप्यूटिंग पावर की बात करेंगे तो हम ब्रॉडली जब मैं कहूँगा कि कंप्यूटिंग रिसोर्स, तो इसका मतलब सीधा मैं कंप्यूटिंग पावर की ही बात कर रहा हूँ। तो उसमें ऑटोमेटिकली सीपीयू की स्पीड और मेमोरी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो रिसोर्स में जनरली हम क्रिप्टोग्राफी में दो तरीके के रिसोर्स अज्यूम करके चलते हैं। एक है कंप्यूटेशनल पावर, दूसरा
टाइम। ओके, तो कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी में हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दिखा रहे हैं कि जो अटैकर के पास जो पॉसिबल रिसोर्स हैं, जितने रिसोर्स उसके पास पॉसिबल हैं, उस सिनारियो में अगर अटैकर अटैक करेगा तो उन रिसोर्सेस की को यूज करते हुए तो उसे 100 साल लगेंगे, या आप प्रूव करके दिखा दो कि 200 साल लगेंगे या 300 साल लगेंगे, तो आपका क्रिप्टो सिस्टम सिक्योर हो गया। लेकिन आपने दिखाया कि नहीं, उसको ब्रेक करने में 20 दिन लगेंगे, तो आपका सेफर फिर सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी में क्या करते हैं कि जो अटैकर्स के पास जो रिसोर्स हैं, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस, उनकी कैपेबिलिटी को ध्यान में रख करके एक हम एस्टिमेट देते हैं रिगरस स्टडी के साथ, रिगरसली एक प्रूव करते हुए एक एस्टिमेट देते हैं कि इतना टाइम लगेगा, या ये कहिए इतने टाइम में नहीं हो पाएगा, मिनिमम इतना टाइम लगेगा ही लगेगा, और वो टाइम स्पेंड करना फीजिबल है। जैसे आपने कहा कि अगर आप दुनिया भर के, आपने ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि आपने एक सिफर बनाया और फिर आपने प्रूव किया कि अगर अटैकर दुनिया भर के कंप्यूटर्स को हैक कर करके इंटरनेट में जितने भी डिवाइसेस हैं कंप्यूटर, सबको डिवाइस को मिला करके एक सुपर कंप्यूटर बना लेता है, उस कंप्यूटर को भी आपके मेथड को ब्रेक करने में जो एन ऑपरेशन लगते हैं उनको परफॉर्म करने में ऐसी पावरफुल मशीन को लट से 200 साल लगेंगे, तब आउटपुट आएगा। इसका मतलब आपका सिस्टम कैसा हो गया? सिक्योर नहीं है, ये गलती है, सिक्योर नहीं बोलना है, कंप्यूटेशनली सिक्योर। ठीक है, सिक्योर नहीं है। अगर मैं तो ये कह दूंगा कि ऐसे 2 कंप्यूटर हैं या 1000 कंप्यूटर अटैकर के पास है, मैंने क्या कहा, पहले माना एक कंप्यूटर बनाया टोटल मिला करके उसने सुपर, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नहीं, उसके पास ऐसे अब 1000 कंप्यूटर्स हैं और उनको मिला करके भी उसने 100 पैरेलल कंप्यूटर बना लिया, और अब वो तो उससे जल्दी तोड़ लेगा, आपके मेथड को ब्रेक कर लेगा। हो सकता है अब 1 साल में काम हो जाए, या 1 महीने में काम हो जाए, या 10 दिन में काम हो जाए, या 2 घंटे में काम हो जाए, है ना। तो कंप्यूटेशनली सिक्योरिटी में हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि फीजिबल नहीं है। जैसे अगर मैं कहूं कि आपको साइकिल से दिल्ली भेजा जाए करंट सिनारियो में, तो क्या आप कहेंगे कि ये इम्पॉसिबल है? पॉसिबल है ना, तो इम्पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल है। लेकिन फिर भी कोई साइकिल से जाता है दिल्ली? नहीं जाता। कोरोना काल में जाए वो अलग बात, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ। आप लोगों में से किसी में है कैपेबिलिटी साइकिल से जाने की? है कैपेबिलिटी है किसी के पास? बताओ। हो सकता है कोई बहुत अच्छा फिजिक्स, जिस किसी का अच्छा हो, बहुत मेहनती हो आप लोगों में से कोई, तो अलग बात है, लेकिन इतनी दूरी तक जाना आसान नहीं है ना। इमेजिन करिए, मैं ये कहता हूँ दुनिया के पूरे चक्कर लगाना है पैदल, तो फीजिबल है? फीजिबल, देखिए फीजिबल 2 चीज़ें होती हैं, एक फीजिबिलिटी और एक पॉसिबिलिटी। फीजिबिलिटी का मतलब है हम करंट जो ट्रेड ऑफ और ये सब देख करके फीजिबिलिटी की बात करते हैं, फीजिबल है कि नहीं है। जैसे एज्यूम करिए, एक फीजिबिलिटी का बहुत अच्छा एग्जांपल है, मान लीजिए आपको मोबाइल टावर हैक करना है, ठीक है, और मोबाइल टावर को हैक करने से आपको जो फ़ायदा होने वाला है, लेट से वो होने वाला है 1 लाख रुपए का। समहाउ आपको कोई इंसेंटिव है, उसकी वजह से आपको किसी ने 1 लाख रुपए दिए हैं कि आपको ये वाला मोबाइल टावर हैक करना है, 1 लाख रुपए मैं आपको दूंगा। और जब आपने हिसाब किताब लगा के देखा और आपको लगा कि मेरे तो 1,10,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, कुछ भी कर लूँ मैं, 1,10,000 रुपये से कम नहीं लगेगा खर्च करने में, वो उसको हैक करने में, तो आप करेंगे? क्या कहोगे? नहीं यार, ये फिजिबल नहीं है, नहीं मेरे पास, मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा, नहीं करेंगे ये। हाँ, 2 लाख दोगे तो फिजिबल है, क्योंकि आप उसमें अपना फ़ायदा भी तो देखोगे। तो फिजिबिलिटी का मतलब क्या है? देखिए, फिजिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि पॉसिबल नहीं है चीज़। फिजिबिलिटी का मतलब है कि जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसमें फ़ायदेमंद नहीं है ना। फिजिबिलिटी का मतलब है जो कंस्ट्रेंट्स अभी आपके पास हैं उसके अकॉर्डिंग
ये जो टास्क आप करने जा रहे हैं वो बेनिफिट नहीं है उसमें कोई भी, तो हम कहते हैं नहीं ये फिजिबल नहीं है, सॉल्यूशन फिजिबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, जो हमारी कंडीशंस हैं, जो क्राइटेरिया हैं, उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब जैसे मैं कहूँ कि लेट से आप एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में और आपको एक कोड मिलता है, लेट से आपको आज एक एक कोड मिला कि एक पर्टिकुलर सिटी पर 10 दिन के अंदर अटैक होने वाला है इंडिया में। अज्यूम कर लीजिए ऐसा नहीं होगा, बट फॉर लेट्स अज्यूम दैट आप एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे और आपको टिप मिली है और उसके साथ में एक कोड मिला और उस कोड में सिटी का नाम है, ठीक है। अब आप उस कोड को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, है ना, सो दैट सिटी का नाम पता चला है कि कहाँ होने वाला है, सो दैट आप रोक पाएँ। लेकिन अब आपने जब आपने अपने किसी टेक्नीशियन आपके अंडर में था उसको दिया इसको ब्रेक करके लाने के लिए, और वो कहता है कि सर मैं इसे ब्रेक करने में मैं 11 दिन में ब्रेक कर दूंगा, तो आप उसे हायर करेंगे ऐसे टेक्नीशियन को, या मान लीजिए आपको एक आउटसाइड कंसल्टेंट लेना है और वो कहेगा हम आपको 11 दिन में बता देंगे सर कि ये कौन सी सिटी है इसमें कोडेड है, जो फिजिबल है ये अप्रोच, फ़ायदा है 11 दिन में अगर वो आपको निकाल कर देगा? नहीं है ना। एक दूसरा आता है वो कहता है कि मैं इसको 4 दिन में करके दे दूंगा, मैं 4 दिन में निकाल के ला के दे दूंगा, तो ये उसका जो आपका फिजिबल अप्रोच क्या हो गया, आपके लिए फिजिबिलिटी क्या है कि आप उस पर्सन से देंगे जो 4 दिन में आपको जवाब ला के दे रहा है ना। तो फिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। फिजिबिलिटी का मतलब जो करंट कंस्ट्रेंट्स आपके पास हैं उसी में आपको काम करना है, उसी कंस्ट्रेंट्स में पॉसिबल है कि नहीं है, तो हम कहेंगे कि फिजिबल है। तो कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी में हम क्या करते हैं, जब मेथड जिससे सिक्योरिटी प्रूफ प्रोवाइड करते हैं, वो सिक्योरिटी प्रूफ जो है ना, हम आप जो रिसोर्सेस अटैकर के पास अवेलेबल हैं उसके बेस पर हम प्रूव करते हैं कि ये फिजिबल है या नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे कई गवर्नमेंट्स की पॉलिसी होती है कि जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है वो उसको एक टाइम तक ही हाइड करके रखते हैं, जो भी सीक्रेट्स होते हैं टॉप सीक्रेट्स कंट्रीज़ के होते हैं, अमेरिका में भी जैसे ऐसे रूल्स हैं, तो वो एक फाइनाइट टाइम बाद एक फिक्स टाइम होता है, डिफरेंट लेवल ऑफ सीक्रेट क्या है उसके बेस पर, जैसे 50 साल कई अमेरिका में टॉप कोई भी टॉप सीक्रेट जो है ना 50 साल बाद रिलीज कर दिया जाता है। हुँ? तो वो वहाँ पर लॉ है ऐसा, तो अलग अलग सीक्रेट्स के लिए अलग अलग लेवल है। हमारे यहाँ हालांकि ऐसा ऐसा आई होप आई गेस ऐसा कोई लॉ नहीं है, लेकिन कई कंट्रीज में ऐसा लॉ है कि जो टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा के लिए ज़िंदगी भर के लिए सीक्रेट नहीं होती हैं, एक टाइम बाद वो उसको रिवील कर देते हैं। हाँ, तो उसको रिवील क्यों कर देते हैं, क्योंकि कई उसकी अब इन्फॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं रही है। तो समटाइम्स क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन की लाइफ भी होती है हाइड करने के लिए, कि आप उसे लाइफ तक एक लाइफ तक ही हाइड कर पाएंगे, उसके बाद उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। जैसे एग्ज़ाम का रिजल्ट है, जैसे हम लोग रिजल्ट बनाते हैं तो रिजल्ट बनाने के बाद हम ऑफिस में दे देते हैं, है ना। अगर हम अगर आप उस रिजल्ट को हैक करने का प्रयास करते हैं समहाउ, जिस सिस्टम पर या सर्वर पर सारी टीचर्स ने रिजल्ट रखा हुआ है उसे, और मान लीजिए हमने रिजल्ट अपलोड किया और उसके 10 दिन बाद रिजल्ट पब्लिश हो जाता है, और अब नरेश जो ना सोचता है कि चलो हम रिजल्ट हैक करते हैं और वो सर्वर हैक करते हैं और सारे रिजल्ट्स निकाल लेते हैं, है ना। नरेश ने क्या किया, उसको आप में से किसी को ऑफ़र दे दिया कि देखो मैं रिजल्ट निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ, आप मुझे पैसे दे दो, मैं जल्दी से रिजल्ट दे दूँगा। तो कई बार लोगों को जल्दी जल्दी जानने की क्यूरोसिटी होती है, तो समबड़े कुछ लोगों ने 10-10 रुपए नरेश को इकट्ठा करके दे दिए कि हाँ चलो हम तुमको इतने रुपए दे देते हैं और तुम जल्दी से रिजल्ट निकाल दो। लेकिन अब नरेश जो है ना रिजल्ट डिक्लेयर करता है या हैक करके सिस्टम को, जो सिस्टम को हैक करने के बाद रिजल्ट पब्लिश करता है, और वो कब कर पाता है, जब रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। तो आप नरेश के साथ जाओगे, नरेश कहेगा कि लेट से रिजल्ट आने वाला है, अज्यूम करिए कि 30 दिसंबर को रिजल्ट आने वाला है, और नरेश कह रहा है कि मैं 31 दिसंबर को आपको रिजल्ट आउट करके दे दूंगा, चलो मुझे 100-100 रुपये दे दो सब लोग। वुड यू लाइक टू पे टू नरेश? नहीं करोगे ना। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि इन्फॉर्मेशन की एक लाइफ टाइम है सीक्रेसी की,
कई बार क्या होता है, इन्फॉर्मेशन उसे सीक्रेट रखने की एक लाइफ होती है, और उस लाइफ के बाद, लाइफ वो जो सीक्रेसी की लाइफ है वो खत्म हो गई, उसके बाद अगर अटैकर उसे रिवील कर पाता है अटैक करके, तो फिर ऐसे अटैक का कोई मतलब है नहीं। सिमिलरली कई बार इंफॉर्मेशन को रिवील करने में कॉस्ट लगती है, और ईच इंफॉर्मेशन हैव सम कॉस्ट। जो इन्फॉर्मेशन है ना, जब आप इन्फॉर्मेशन चुराते हो तो क्यों चुराता है अटैकर इन्फॉर्मेशन? उसे कुछ इंसेंटिव मिलता है, उससे फ़ायदा, है ना। अब मान लीजिए उसे उस इन्फॉर्मेशन को चुराने से जितना फ़ायदा होने वाला है उससे ज़्यादा उसका खर्चा हो गया, तो आप ऐसी इन्फॉर्मेशन चुराओगे? मान लीजिए आप एक बैंक लूटने जाते हो और आपको मालूम है उस बैंक में 15 लाख है, एंड उस बैंक को लूटने में आपके 20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, करवाओगे ये काम आप किसी से? क्यों? रमोद एक प्लान लेके आया नरेश के पास, चलो भाई बैंक लूटते हैं, बैंक में 15 लाख है, तो कहता अच्छा बताओ लूटेंगे कैसे? तो कहता उसका प्लान बताएगा नासिर। नासिर ने प्लान बताया और टोटल खर्चा बताया 20 लाख उसे एग्जीक्यूट करने में। तो फिर एग्जीक्यूट करोगे ये प्लान? नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, है ना। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन जो है उसकी एक लाइफ होती है। इंफॉर्मेशन जो है उसकी एक लाइफ होती है। इंफॉर्मेशन मतलब सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है उसकी बात कर रहे हैं हम। सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जे लाइफ, ठीक है। लाइफ से मतलब ये है कि उसकी सीक्रेसी की लाइफ है एक, ओके, सीक्रेसी की लाइफ। तो कोई सीक्रेट जो ना 1 साल तक रखा जाता है, कोई साइट 2 साल तक रखा जा सकता है, जैसे रिजल्ट है उसकी एक ड्यूरेशन होगी, वो तभी तक उसके सीक्रेसी का कोई मतलब है, बाकी कोई मतलब नहीं होता है। फिर तो आप देखेंगे वेबसाइट पर ही आ जाता है पूरा का पूरा रिजल्ट। तो जब तक टीचर और सीओई ने उसे अनाउंस नहीं किया, टीचर्स ने सबमिट किया और सीओई के यहाँ प्रोसेसिंग हो रही है, तभी तक उसे सीक्रेट रखा जाता है। उसके बाद देयर इज नो सीक्रेसी। तो जो सीक्रेसी की जो लाइफ है इंफॉर्मेशन की, वो एक फाइनाइट ड्यूरेशन होगा, या इंटरवल होगा, या पीरियड होगा, ठीक है। दूसरा, इंफॉर्मेशन की कॉस्ट भी होती है। इंफॉर्मेशन की कॉस्ट होती है। कॉस्ट कैसे? जैसे मान लीजिए दो कंपनी है, राइवल है एक दूसरे की, है ना। अब दो कंपनी राइवल हैं तो कई बार वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का बिजनेस प्लान पता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब मान लीजिए उस बिजनेस प्लान से, अब मान लीजिए कंपनी ए है और कंपनी बी, ये दोनों एक दूसरे के राइवल हैं। कंपनी ए को कंपनी बी का जो बिजनेस प्लान है वो चोरी करना है, सो दैट कंपनी ये जानना चाहती है कि बी मार्केटिंग कैसे करता है, तो हम बी की मार्केटिंग को ध्यान में रख के अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे और बी से बेटर बनाएंगे। सो बी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी पिट जाएगी मार्केट में, और हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चल जाएगी और हमारा प्रोडक्ट अच्छे से बिकेगा, ठीक है। लेकिन अब ये जो प्लान है, इसे चोरी करने पर जो फायदा होने वाला था, लेट से मान लीजिए आपने ये प्लान चोरी कर लिया इनका, इस मार्केटिंग का, और मार्केटिंग चोरी करने के बाद आपको जो फायदा होने वाला है वो एस्टिमेट लगाया कि हमें केवल 12 करोड़ का या 120 करोड़ का मान लीजिए बेनिफिट होने वाला था। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को चुराने में कंपनी ने 130 करोड़ खर्च कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन थी उसकी कॉस्ट कितनी थी? ये जो बी से आपको जो प्लान मिलने वाला है चोरी करने पर, उस इन्फॉर्मेशन की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 120 करोड़ थी, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन का कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि इन्फॉर्मेशन बिकती है। इन्फॉर्मेशन कॉस्ट का मतलब है कि एक, जब आप इन्फॉर्मेशन को चुरा रहे हैं तो उसकी एक वैल्यू होगी, कुछ वो वैल्यू किसी ना किसी अदर टर्म में आ सकती है। जरूरी नहीं है वो पैसे के ही टर्म में आए, मैं पैसे के टर्म में डिफाइन कर रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है वो कॉस्ट पैसे के ही टर्म में आए, किसी दूसरे टर्म में भी आ सकती है। जैसे कई बार क्या होता है कि आप देखेंगे, आजकल आप सुन रहे होंगे जो वैक्सीन है, वैक्सीन की इंफॉर्मेशन चोरी करने की कोशिश कर रहा है चाइना, ऐसे आरोप लग रहे हैं। अमेरिका के सिस्टम्स को वो अटैक करके वैक्सीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं। तो वो क्यों निकालना चाह रहे हैं? क्योंकि वैक्सीन का जब फॉर्मूला मिलेगा तो उससे अर्निंग होगी, है ना। और वो अर्निंग, मान लीजिए जो अर्निंग होने वाली है, वो अगर अर्निंग कर जितनी होने वाली है अर्निंग, उससे ज़्यादा उस इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने में या निकालने में खर्चा हो जाए, तो फिर क्या फ़ायदा? कोई भी कंपनी या कोई भी कंट्री जो ना जो चाइना है वो क्यों ट्राई कर रहा है कि अमेरिका के जो ना यहाँ से वैक्सीन का फॉर्मूला चुरा लिया जाए?
जरूर नहीं है वो सरकार कर रही हो या कोई एजेंसी कर रही हो चाइना के या कोई कंपनी करवा रही हो, सो दैट हम वो वैक्सीन का फार्मूला चुरा लें या उसी के बेस पर हम अपनी वैक्सीन बना लें और फिर हम भी मार्केट में अपनी वैक्सीन ले आएँ उसी से मिलती जुलती और प्रॉफिट कमाएं। तो जनरली इन्फॉर्मेशन जो स्टील करने के पीछे अटैकर का पर्पज़ क्या होता है, उससे कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट भी उसके हो सकते हैं, है ना। तो वो फाइनेंशियल बेनिफिट जो उस अटैकर को मिलने वाला है हम उसे कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वो कॉस्ट जरूर नहीं है फाइनेंशियल ही हो, वो किसी और टर्म में भी कॉस्ट हो सकती है ना। किसी कंट्री को बिजनेस को नुकसान पहुंचाना हो सकता है या कई लोगों की जान बचाना हो सकता है, समथिंग ऑल दैट। सो ये जो कॉस्ट है ये जो कॉस्ट है ये इसको हम बोलते हैं इस कॉस्ट के टर्म में ही हम जो ना कंप्यूटेशनल सीक्रेसी डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटेशनल सीक्रेसी की डेफिनेशन क्या है कि अगर आप एक मेथड है उसको कंप्यूटेशनल सिक्योर कहेंगे अगर उस मेथड को ब्रेक करने में जो ऑपरेशंस लगने वाले हैं वो ऑपरेशंस जो है फीजिबल टाइम में परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। अगर एक फीजिबल टाइम में नहीं हो पाते हैं तो हम कहेंगे कि हमारा मेथड कंप्यूटेशनली सिक्योर है, ठीक है। सो कंप्यूटेशनली सिक्योरिटी का मतलब एब्सोल्यूट सिक्योरिटी नहीं है। एब्सोल्यूट सिक्योरिटी से मतलब मेरा है कि एक मेथड एब्सोल्यूट सिक्योर है, इसका मतलब वो हर परिस्थिति में सिक्योर है। लेकिन कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी में हम क्या करते हैं, जो सिनारियो हो जाए उसके ध्यान में रख कर हम सिक्योरिटी प्रूव करते हैं। तो सिनारियो का मतलब यह है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा मेथड केवल सिफरटेक्स्ट अटैकर जो है उसके अगेंस्ट में सिक्योर है, कंप्यूटेशनली सिक्योर है। जैसे हमने कहा कि हेल्थ सिफर जो है ना सिफरटेक्स्ट ओनली अटैक में के अगेंस्ट में कंप्यूटेशनली सिक्योर है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हेल्थ सिफर सिक्योर हो गया, वो नाउन प्लेन टेक्स्ट अटैक में तो ब्रेक हो जाता है ना। तो कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी जो हम प्रूव करते हैं वो किसी अटैकर के अगेंस्ट में प्रूव करते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि कोई मेरा मेथड कंप्यूटेशनली सिक्योर है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब तरीके से सिक्योर है, ठीक है। जैसे आप अपना घर बना दिया, आपने बहुत अच्छा घर बनाया नरेश ने, और कहा कि मेरा घर सिक्योर है, तो नरेश का कहने का मतलब चोरों से सिक्योर है। अगर कोई आके नरेश के घर के ऊपर एटम बम गिरा देगा तो उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी नहीं है ना, या बम फोड़ दे कोई आकर के, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे पता नहीं सर ये कितनी बातें कर रहे हैं नुकसान वाली और नेगेटिव वाली। क्रिप्टोग्राफी में अब क्या करें, जो सिक्योरिटी जब वाली बात आती है तो चोर चक्के और इस तरीके के लोगों के एग्जाम्पल्स देना पड़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम अटैकर की बात कर रहे हैं। हालांकि ये अटैकर तो पढ़ा लिखा वाला टाइप का अटैकर होगा, टाई और सूट वूट वाला, है ना। कोई गरीब तो नहीं होगा चोर है ना। पढ़ा लिखा सूट वूट वाला टाई वाला पीएचडी इस टाइप के अटैकर मिलेंगे आपको। हैकर्स बहुत हाई क्वालिफाइड टेक्निक्रेट्स जो होंगे वो होंगे अटैकर यहाँ पर, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल्स आपको एक्चुअली वो सिक्योरिटी की बात आती है तो सिक्योरिटी में फिर ऐसे ही एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, ओके। तो कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी का मतलब आप ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आप कहते हैं कि आपका मेथड कंप्यूटेशनली सिक्योर है तो इसका मतलब है कि आपको ये समझना है कि वो किसी पर्टिकुलर सिनारियो में बात कर रहा है कि इस सिनारियो में ही सिक्योर है, हमेशा सिक्योर नहीं है, हर सिनारियो में सिक्योर नहीं है, ठीक है ना, हर सिनारियो में सिक्योर नहीं है। इसका मतलब ये जो डेफिनेशन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन नहीं है, इट इज़ अ काइंड ऑफ वीक डेफिनेशन, ओके। तो ये एक जो डेफिनेशन है ये पर्टिकुलर क्रिप्टो सिस्टम के लिए जो है उसकी खास अटैकर के अगेंस्ट ही सिक्योर बता रहे हैं हम, मतलब ये है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन को जब आप भी देंगे या जब आप कंप्यूटेशनली सिक्योर आपको मेथड को प्रूव करेंगे तो आप अज्यूम करेंगे कि हम जो है ना कौन से टाइप का अटैकर मान के चल रहे हैं, वो हमारा सिफर टेक्स्ट ओनली अटैकर है क्या, या हम नाउन प्लेन टेक्स्ट अटैक के अगेंस्ट में सिक्योर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ओके। सो हालांकि याद रखना है कि इस मेथड में भी अभी हम किसी भी मेथड को कोई भी प्रैक्टिकल क्रिप्टो सिस्टम जो है ना इसके अगेंस्ट में इसमें सिक्योर प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है, कम्प्लीटली। दैट मीन्स देयर इज कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है अभी जो कम्प्लीटली सिक्योर हो, किसी ना किसी अटैक के अगेंस्ट में सिक्योर हो सकता है, कंप्लीट सिक्योरिटी एब्सोल्यूट सिक्योरिटी नहीं है, ओके। नाउ दूसरी डेफिनेशन जो है कई बार हम अपने मेथड को दूसरे तरीके से भी सिक्योर प्रूव करते हैं। वो तरीके से जब आप प्रूव करते हो तो आप अपने मेथड को कहो कि हमारा मेथड प्रोबेबली सिक्योर है, और या इसे प्रोबेबल सिक्योरिटी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबल सिक्योरिटी में हम क्या शो करने की कोशिश करते हैं, हम कहते हैं
कि हमारा क्रिप्टो सिस्टम ब्रेक हो जाएगा जब जब एक कोई ऑलरेडी वेल स्टडीड एल्गोरिथम जो है या प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी तो। ठीक है, मतलब आपने ऐसे प्रूव कर दिया सपोज दैट कि आपका एक क्रिप्टो सिस्टम था, आपने एक क्रिप्टो सिस्टम बनाया सी, और आपने दिखा दिया कि हमारा मेथड ब्रेक हो जाएगा अगर हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन सॉल्व हो जाती है। क्या कहा आपने? आवर मेथड कैन बी ब्रोकन इफ halting problem of Turing machine is solved। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको रिडक्शन के थ्रू अपने मेथड की अपने मेथड को ब्रेक करने की जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ ब्रेकिंग योर सिफर इज ट्रांसलेटेड इनटू द प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, रिडक्शन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। तो आपके मेथड को आपका मेथड जो है उसे ब्रेक करने के लिए जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, लेट्स से दैट प्रॉब्लम इज सी पी, दैट प्रॉब्लम इज लेट्स से पी, और हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या है आपकी एच। तो आपने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम हॉल्टिंग प्रॉब्लम को लेकर के एच को पी में ट्रांसलेट कर दिया, और आपने कहा कि अगर एच सॉल्व हो जाएगी तो हमारी प्रॉब्लम पी भी सॉल्व हो जाएगी, मतलब हमारा मेथड ब्रेक हो जाएगा। रिडक्शन लगाया और आपने क्या किया, हॉल्टिंग प्रॉब्लम को ट्रांसलेट कर दिया अपनी प्रॉब्लम, और आपने ये दिखा दिया कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी देन दिस प्रॉब्लम विल ऑल्सो बी सॉल्व। तो इस तरीके का सिक्योरिटी प्रूव कहलाता है प्रूवेबल सिक्योरिटी। ठीक है, तो कुछ मेथड्स के केस में प्रूवेबल सिक्योरिटी आती है, जैसे अगर हम आगे बात करेंगे आरएसए एल्गोरिथम की, तो आरएसए एल्गोरिथम की सिक्योरिटी का प्रूफ कुछ इस तरीके से दिया गया है कि आरएसए इंक्रिप्शन को ब्रेक किया जा सकता है अगर आप इंटीजर फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर आप इंटीजर फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम को पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर लेंगे तो आरएसए भी पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाएगी। तो आरएसए का प्रूफ इस तरीके से दिया गया है। तो ऐसे मेथड को हम, ऐसी सिक्योरिटी प्रूफ अगर आप अपने मेथड के लिए दे देंगे तो हम बोलेंगे कि हमारा मेथड प्रोबेबल सिक्योर है, और इस प्रूफ को बोलते हैं, इस टाइप के प्रूफ को बोलते हैं प्रोबेबल सिक्योरिटी प्रूफ। ठीक है, सो समटाइम्स आप इस तरीके का प्रूफ भी अपने मेथड के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस इज सेकंड डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी। तीसरी है जो एब्सोल्यूट सिक्योरिटी की बात करता है, वो अनकंडीशनल सिक्योरिटी। अनकंडीशनल सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन है, और ये इसे हम कई बार परफेक्ट सिक्योरिटी भी बोलते हैं या परफेक्ट सिक्योरिटी भी बोलते हैं। ये डेफिनेशन आपकी सैनन ने दी थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, perfect secrecy. So as per Shannon, a crypto system is defined to be unconditionally secure या perfectly secure if it cannot be broken even with infinite computational resources. Now ये definition क्या मान के चलती है, जब आप अपने मेथड को परफेक्टली सिक्योर दिखाना चाहते हैं तो आप क्या मान के चलेंगे कि अटैकर जो है उसके पास इनफाइनाइट रिसोर्सेस हैं। इनफाइनाइट रिसोर्सेस का मतलब उसके पास जितनी मर्जी पड़े उतनी कंप्यूटिंग पावर है, जितनी उसको चाहिए, केवल उसे सोचना है और वो कंप्यूटिंग पावर मिल जाएगी। इमेजिनेशन वाली इनफाइनाइट कंप्यूटिंग पावर है। ठीक है, इनफाइनाइट आप जानते हैं, इनफाइनाइट का मतलब आपकी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड कंप्यूटिंग पावर है उसके पास। फर्स्ट थिंग, सिमिलरली मैंने कहा कि हम कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो हम टाइम भी मानेंगे। अटैकर के पास इनफाइनाइटली पावरफुल कंप्यूटर है या इनफाइनाइट टाइम अवेलेबल है उसके पास। तो अगर आपका मेथड ऐसे अटैकर के अगेंस्ट में सिक्योर है तो हम कहेंगे कि हमारा मेथड परफेक्टली सिक्योर है। सो परफेक्ट सीक्रेसी जो है ना, हर तरीके के अटैकर के अगेंस्ट में आपको सिक्योरिटी देती है। तो अगर आप एक क्रिप्टो सिस्टम बनाते हैं और आपने उसे प्रूव कर दिया कि आपका क्रिप्टो सिस्टम अनकंडीशनली सिक्योर है, दैट मीन्स आपने कमाल कर दिया।
फिर तो आपको नोबेल प्राइज़ भी आपके लिए छोटा है। अगर आप एक ऐसा क्रिप्टो सिस्टम बना लें जो परफेक्टली सिक्योर हो, तो आपके लिए नोबेल प्राइज़ भी छोटा होगा। ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस टाइप का मेथड लेकर के आना इम्पॉसिबल है। ठीक है। सो इम्पॉसिबल तो नहीं है, ऐसा मेथड है। वन टाइम पैड आपने नाम सुनाओ, मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया, बहुत ईजी है पढ़ना, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। वन टाइम पैड, ये एक मेथड है। वन टाइम पैड, ये आपका मेथड जो है परफेक्टली सिक्योर है। नाउ जब एक मेथड परफेक्टली सिक्योर हो जाता है, इसका मतलब इसे कभी ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस मेथड को बेधड़क यूज करिए और कभी भी आपका डेटा लीक नहीं होगा, आपके डेटा के लिए कोई भी रिस्क नहीं होगी। लेकिन एक्चुअली क्या है कि ऐसे मेथड के साथ दूसरी प्रॉब्लम है, जैसे वन टाइम का एक्सपीरियंस ये है वन टाइम पैड का, कि ये मेथड प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है यूज करना इसको। ठीक है। ये जो मेथड है ये प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है। आप लोग इसको पढ़ के आना, वन टाइम पैड को मैं डिस्कस नहीं करूँगा, और आपको समझ में आ जाएगा तो फिर मैं इसके बारे में हम लोग कभी फिर बाद में आप जब पूछेंगे तब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। देन हम उसके बारे में बात कर सकते हैं कि ये प्रैक्टिकली फीजिबल क्यों नहीं है। हो सकता है आपको ये पॉइंट समझ में ना आए वन टाइम पैड पढ़ने पर कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि पहले आप इसे पढ़ के आएँ वन टाइम पैड को। ठीक है। बहुत सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल ऑपरेशन इस्तेमाल करता है, एक्स और ऑपरेशन। ओके। सो परफेक्ट सिक्योरिटी क्या कहती है कि आपके अटैकर के पास इनफाइनाइट रिसोर्सेस हैं और उसके बावजूद भी आपका मेथड, वो जो अटैकर है आपके मेथड को ब्रेक नहीं कर पाता है, देन हम कहेंगे कि ये आपका मेथड परफेक्टली सिक्योर है। नाउ ये तो हो गई वर्डिंग्स में सिक्योरिटी की बात। मैथमेटिकली हम इसे कैसे शो करेंगे, तो मैथमेटिकली सैनन ने परफेक्ट सीक्रेसी की डेफिनेशन जो दी है, दैट इज लाइक दैट। लेट मी शो यू एक ब्लैंक पेज, लेट मी आइडेंटिफाई सम ब्लैंक पेज। नहीं है क्या, चलिए यहीं लिख लेते हैं। so suppose that x is the plain text space, y is the ciphertext space. Then Shannon gave a formula that probability of ऐसे वाला नोटेशन लिखते हैं PR। दिस इज द फॉर्मूला फॉर परफेक्ट सीक्रेसी। सो उन्होंने परफेक्ट सीक्रेसी को प्रूव भी किया है फॉर्मली, मैथमेटिकली उन्होंने दिखाया भी और डेराइव भी किया ये फार्मूला, और उसके बेस पर उन्होंने परफेक्ट सीक्रेसी की जो डेफिनेशन दी। सो दिस इज द मैथमेटिकल और यू कैन से दैट स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट सीक्रेसी। लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। अज्यूम कर लीजिए कि x एक प्लेन टेक्स्ट स्पेस है एंड y एक सिफर टेक्स्ट स्पेस है, एंड लेट्स से x जो है एक मैसेज है जो कि कैपिटल X से आता है, एंड y इज सम मैसेज दैट इज सिफर टेक्स्ट फ्रॉम कैपिटल Y। कैपिटल Y क्या है? सिफर टेक्स्ट स्पेस, मतलब ऑल पॉसिबल सिफर्स का टेक्स्ट सेव सेट। ये कैपिटल X क्या है? ऑल पॉसिबल मैसेजेस का सेट। ठीक है। सो अज्यूम कर रही है कि X जो है एक मैसेज है और Y एक सिफर टेक्स्ट है। एंड नाउ अब क्या होता है, जब आप सेंडर के तौर पर कुछ मैसेज चूज करते हैं ट्रांसमिट करने के लिए, तो उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। सो लेट्स से आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट स्पेस है, तो उसमें बहुत सारे मैसेज हैं, है ना। तो आप इसमें से कोई एक मैसेज ट्रांसमिट करोगे और लेट्स से दैट मैसेज इज X। तो आपके पास इतने सारे मैसेज थे, उसमें से एक मैसेज चूज करोगे, तो जो सिलेक्शन आप कर रहे हो, तो उस X के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलेंगे? PRX। PRX क्या है? मैसेज X के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ट्रांसमिशन के लिए। आप मैसेज X Y को भेजना चाह रहे हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंडिंग द मैसेज X, ओके, या मैसेज X के सेंड होने की प्रोबेबिलिटी। एंड दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PRYX क्या कहती है? इसका मतलब क्या है कि अगर मैसेज X था
तो सिफर टेक्स्ट वाई है कि नहीं? अच्छा, इसका उल्टा होगा, पी आर वाई। दोनों टाइप की डेफिनेशन चलती है हालांकि। प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, पी आर एक्स गिवन वाई इक्वल टू पी आर एक्स। ठीक है, दोनों सही है, ये भी गलत नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, मैं लेकिन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए ये ज़्यादा नेचुरल है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई, सो इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी, ये वाली का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई, इसका मतलब ये है कि आपको बता दिया गया है सपोज दैट, या यू नो कि वाई जो है सिफर टेक्स्ट के तौर पर चैनल से जा रहा है। ये आपका चैनल है और यहाँ से वाई ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता करना है कि ये जो मैसेज है, अगर आपने देखा वाई जो है मैसेज है, तो सिफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट इसके करस्पॉन्डिंग एक्स होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सो दो प्रोबेबिलिटी है इसमें। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, मतलब मैसेज ट्रांसमिट जब कर रहे हो तो मैसेज एक्स होने के क्या चांसेस हैं, ये। एंड जब आपने देख लिया कि मैसेज वाई है, तो सिफर टेक्स्ट आप नहीं जानते को क्या हो, प्लेन टेक्स्ट क्या होगा, सॉरी सिफर टेक्स्ट वाई है तो प्लेन टेक्स्ट क्या होगा, यू डू नॉट नो। कोई भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, और एनीथिंग देन एनीथिंग अदर देन एक्स हो सकती है। ओके, तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी के गिवन द मैसेज वाई है तो एक्स होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर ये दोनों प्रोबेबिलिटी इक्वल हैं, अगर ये दोनों प्रोबेबिलिटी इक्वल हैं, देन हम कहेंगे कि आपका मेथड परफेक्टली सिक्योर है। ठीक है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। सो इसका बहुत सारी मीनिंग है, ये बहुत इसमें बहुत सारे, ये कहते हैं ना, लिखने में सिंपल है ये फार्मूला, लेकिन इसका मीनिंग बहुत डीप है। इसका कहने का मतलब यह है, पी आर एक्स को हम बोलते हैं प्रायोर प्रोबेबिलिटी, मतलब मैसेज एक्स के ट्रांसमिट होने की एक्चुअल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब ये कुछ भी हो सकती है। जनरली अगर हम देखें कि कोई भी मैसेज ट्रांसमिट हो सकता है, तो हर एक मैसेज की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी इसमें। एवरी मैसेज विल हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी। अगर हम कहें कि इसमें मैसेज में कोई भी मैसेज डायरेक्ट रैंडमली ट्रांसमिट हो सकता है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर इसमें टोटल n मैसेज हैं तो 1/n, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेट से 1/n है। नाउ अब अगर मान लीजिए समहाउ आपको पता चल गया कि मैसेज वाई है, तो जब गिवन है कि मैसेज वाई है, तो प्लेन टेक्स्ट के एक्स होने के क्या चांस हैं? तो अगर ये दोनों प्रोबेबिलिटी सेम हैं, तो हम कहेंगे कि आपका मेथड परफेक्टली सिक्योर है। नाउ इसका क्या मतलब हुआ कि परफेक्टली सिक्योर है? सेम होने पर परफेक्टली सिक्योरिटी कहाँ से आ गई? तो एक्चुअली क्या है कि इसमें हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन गेन की। जब प्रोबेबिलिटी की बात आती है तो हम इन्फॉर्मेशन गेन की बात करते हैं। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जब आप अगर आपने देखा कि वाई जब आपने बता दिया, तब मैसेज एक्स होने की प्रोबेबिलिटी और एक्स के ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी से अलग हो जाती है। दैट मीन्स डिफरेंट है आपके लिए। जब जो x की प्रोबेबिलिटी 1/n थी मैसेज x होने की, लेकिन जब आपने y देख लिया तो आप कह रहे हैं कि मैसेज होने की प्रोबेबिलिटी लेट से 1/2 हो गई। इसका मतलब आपने जब y बता दिया मैंने आपको, तो आपके लिए जो प्रोबेबिलिटी है ये बदल गई। दैट मीन्स अब आप कह रहे हैं कि 50% चांसेस हैं या बेटर चांसेस हैं कि अब मैसेज x हो सकता है। सो दैट मीन्स जब मैंने वाई आपको दिखा दिया तो आपके बारे में आपको कुछ क्लू मिला, जिसकी वजह से अब आपकी प्रोबेबिलिटी जो है इम्प्रूव हो गई। आप बता पा रहे हैं बेटर प्रोबेबिलिटी के साथ कि मैसेज जो है एक्स होगा। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ परफेक्ट सीक्रेसी। हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, हम नेक्स्ट क्लास में इसको और डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि ये जो चैप्टर है परफेक्ट सीक्रेसी वाला स्टेनसन की बुक में, आप इसको पढ़ के आएँ। ठीक है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है और ख़ास करके इम्पोर्टेंट चीज़, हाँ ये पढ़े ना पढ़ें आप, लेकिन आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है इसको अच्छे से समझ के आएंगे। वन थिंग, प्रायोर प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, ये वाला चैप्टर जो आप पढ़ के आएंगे एनी हाउ। आप लोग सब पढ़ा हुआ है आपने डिस्क्रीट में, ये प्रोबेबिलिटी सबने पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी है आप इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे और आप लोग पढ़िए इसको। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट कर पाएँ ये सब चीज़ें डिस्कस करने में। तो आप ये पढ़ के आइए पहले,
ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से बात करेंगे इसी के बारे में, क्योंकि ये डेफिनेशन को समझना, इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज यही क्लोज करते हैं।